अब दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। एल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ा होगा। और श्रीनिवास रामानुजन, है ना, मैरी क्यूरी के बारे में पढ़ा है। और के सिवान जी अभी इसरो में है ना। इन सब में क्या समानता है? ये सब किसके नाम से जाने जाते हैं? ये साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन बहुत विकसित था। कहते हैं अरे तो वैज्ञानिक है, जो चीज हम नहीं सोच पाते ये बहुत आगे का सोच लेता है या सोच लेती है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है। अब अगर हम अपनी तुलना करें इनसे, तो हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हम इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो, दुनिया भर में उनका नाम हो, आप अपने बच्चों के नाम से पहचाने जाएं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति के इंटेलिजेंस उसके ब्रेन में, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, उसमें होती है। और ये बनता कब है? इस दुनिया में आने से पहले, यानी कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तब बनता है। यानी कि जो कुछ खुराक देनी है, जो कुछ उपाय करना है, उसी समय करना पड़ेगा, क्योंकि 70% मस्तिष्क का निर्माण माँ के गर्भ में ही होता है। यानी कि इंटेलिजेंट बनाने की तैयारी उसी समय आपको करनी पड़ेगी जब बच्चा गर्भ में है। अब पिछले कई वर्षों से जो रिसर्च आए हैं वो ये बताता है ब्रेन के लिए डीएचए बहुत जरूरी है। तो डीएचए ऐसा एक तत्व है जो हमारे ब्रेन के लिए मुख्यतः 3 काम करता है। फायदे तो बहुत सारे देख लिए आपने, अब काम क्या करता है? ये 3 काम करता है, ये पूरी उम्र के लिए मैं कह सकता हूँ। ब्रेन का विकास माँ के गर्भ में, पहला। दूसरा, ब्रेन को सक्रिय रखना, जन्म लेने के बाद किशोर अवस्था तक ये सक्रिय रखता है, एक्टिव होता है, हर चीज बच्चा जानने की कोशिश करता है। आप कह दो कि इसको मत छुओ, आप ये बताओ, जो भी कोर्स आती है, अगर बच्चे को कहते हैं इसको नहीं छूना, क्या करता है वो? बार बार छूता है सर उसी को छूता है ना, क्या जल जाएगा, है ना, गरम है छुओ मत। लेकिन जब तक वो गरम का एहसास कब होगा? जब छुएगा तभी ना। छू लेगा तो पता चल जाएगा हाँ इसको गरम कहते हैं। मिर्ची खा लेगा तो पता चलेगा इसको लगते हैं, कहते हैं तीखा लगना, है ना। तो फिर जान जाएगा अरे ये तो नुकसानदायक है, आगे इसको छूना नहीं चाहिए। तो ब्रेन सक्रिय बनाता है, उस समय ज्यादा एक्टिव रहता है ब्रेन। और तीसरा, जब उम्र बड़ी होती है तो ब्रेन का रख रखाव रखना, ब्रेन सेल्स की मरम्मत रखना, याददाश्त को बेहतर रखना। तो आप ये देखिए ना, तीनों काम है, जन्म से लेके के मृत्यु तक आप कह सकते हो। ब्रेन का विकास करना, ब्रेन को एक्टिव रखना और ब्रेन की रख रखाव रखना, यानी कि सभी उम्र के लिए, है ना। अब सवाल ये आता है कि गर्भ काल के दौरान एक महिला को कितना डीएचए की आवश्यकता होती है? तो जो रिसर्च ये बता रहे हैं, जैसे आपने देखा ना, बहुत सारे दिखाया आपको मैंने, लेकिन रिसर्च बता रहा है कि 400 मिलीग्राम, कितना? 400 मिलीग्राम। जो 400 मिलीग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 कैप्सूल न्यूट्रिचल डीएचए 200 के। कई लोग कहते हैं ना महंगा है, तो शुरू में ही दिखा दिया मैंने, जरा तुलना तो कराइए उससे। हम तो नहीं कर पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो मतलब कोई भी कोशिश आपने कर ली कि ले सके, क्योंकि फायदा उसका ज्यादा है। कम से कम 200 मिलीग्राम तो ले जरूर। उसको इमोशन से जोड़ना पड़ेगा, क्या आपका बच्चा कैसा रहना चाहिए? कोई माँ चाहेगी क्या? नहीं ना। तो 400 मिलीग्राम चाहिए समुचित विकास के लिए। देखिए ये शब्द जोड़िए, समुचित विकास, समुचित निर्माण सुनिश्चित कर देता है, मतलब कि कंप्लीट गारंटी हो जाती है, बच्चे में कोई विकार ना हो, इसमें भी मदद करता है। तो बहुत सारे देशों में ये रिसर्च हुआ कि 400 मिलीग्राम अगर देते हैं तो क्या फायदा होता है। एक एक करके जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। 2016 का ये स्टडी है और ये हुआ है कहां पे? स्विट्जरलैंड में। सबने एक ही बात कही है कि गर्भ काल के दौरान अगर कोई गर्भवती महिला 400 मिलीग्राम डीएचए का सेवन करती है तो ये उसके बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण में मदद करता है। अमेरिका में देखिए 2013 में, इंग्लैंड में देखिए 2012 में, इटली और डेनमार्क दोनों ने मिलकर किया 2016 में, लेकिन भारत ने कब किया?
2005 में ही भारत के वैज्ञानिकों ने 2005 में, लेकिन हम अपना मानते कहाँ है, अपने घर की बात मानते ही नहीं है। हम तो दूसरे घरे विदेशी है बहुत अच्छा होगा, जबकि विदेश में भी आपको मालूम है कि अधिकतर वैज्ञानिक भारत के ही हैं। 2005 में ही बता दिया कितना महत्वपूर्ण है ना। अब सवाल ये आता है कि आपूर्ति कैसे मिलेगी जन्म से पहले। तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, लाल रंग से दर्शाया गया, ये है गर्भनाल जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये माध्यम है जो यूट्रस रहता है, गर्भाशय रहता है, उसकी दीवार से एक संरचना है जिसको कहते हैं चिपकी रहती है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। वो माँ जो भी खाना खाती है वो पचता है, अवशोषित होता है, उसके पोषक तत्व फिर खून में मिलते हैं, खून में मिलने के बाद इस प्लेसेंटा में आते हैं और प्लेसेंटा के माध्यम से सारे पोषक तत्व इस अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल के माध्यम से उस बच्चे को मिलता है। तो जब इससे मिलता है तो माँ जब सेवन करेगी तो इसी के माध्यम से मिलेगा ना, इसी के माध्यम से मिलेगा। तो शुरू कब करना चाहिए? शुरू प्रेगनेंसी जब प्लान करें तभी से शुरू कर देना। और ये देखिए 1000 बच्चों पे रिसर्च हुआ 18 वर्ष तक, और ये पाया गया कि माँ के दूध में, जैसे सर ने कहा पहले होता, तो ये ध्यान दीजिए, माँ के दूध में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विशेषकर DHA बौद्धिक क्षमता बच्चे को रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना चाहिए। मिलेगा कहाँ, सवाल ये आता है, क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं, आपने मछली वाला देख लिया ना, समाज में ये मान्यता है कि मछली या मछली के तेल के सेवन से मस्तिष्क के निर्माण में सहायक जो तत्व हैं जिसको ओमेगा तत्व कहते हैं वो मिलेगा। अब ओमेगा तत्व के बारे में डिटेल जानकारी आप समझिए। ओमेगा तत्व में मुख्यतः जो है ओमेगा 3, ओमेगा तत्व होते हैं 3 तरह, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। और इन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? ओमेगा 3। और उस ओमेगा 3 में 2 चीजें हैं जी, ओमेगा 3 सब तीनों में इंपॉर्टेंट, और उन तीनों में से मतलब ओमेगा 3 में 2 चीजें हैं, वो है EPA और DHA, या DHA EPA जो भी बोल दीजिए आगे पीछे कर। इन दोनों में से महत्वपूर्ण है DHA। तो सवाल ये आता है कि क्या जो माँ है फिश ऑयल लेगी तभी मिलेगा, लेकिन माँ तो खाती नहीं मछली, तो कैसे खाएगी? क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग अधिकतर जनसंख्या किसकी है? शाकाहारी लोगों की। मछली का तेल तो मांसाहारी है, बहुत सारे समुदाय में तो वर्जित है ये, है ना। और वैसे भी आप देखो ना, गर्भ काल के दौरान जब शरीर की संरचना परिवर्तित होती रहती है ना, उस दौरान अधिकतर माताएं, अधिकतर महिलाएं शाकाहार अपना लेती हैं कि दिक्कत ना हो, है ना, मांसाहार पसंद नहीं करती। और वैसे भी मछली का तेल कैसा स्मेल करता है बताने की जरूरत नहीं, मछली बाजार के बाजार से गुजर जाइए जरा, और खास करके जहां पर ये ताजी मछलियां नहीं रहती है, जैसे मुंबई में हम लोग चारकोप मार्केट से गुजरते हैं ना, तो बगल से स्मेल आप जान लो कैसी रहती। और ऐसे गर्भ काल के दौरान तो उल्टी की तो बड़ी ज्यादा वो होती है। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि जैसे प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करती हैं, उसी समय से उनको उल्टी मितली होती रहती है, कुछ भी नहीं खाती, थोड़ा भी खाती है उल्टी मितली होती रहती है, और कब तक? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उनके साथ रहती है। ऐसी कुछ कारण रहते हैं, बाकी में थोड़े थोड़े रहते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी गंध मिलेगी, और आप तुलना करके दिखा सकते हैं ना, अपना न्यूट्रिचर्स DHA ले लीजिए और बाहर का एक ले लीजिए, और दोनों को स्मेल करके खुद देख लीजिए, है ना। और वैसे भी मछली के तेल में कई हानिकारक केमिकल होते हैं। क्यों? मछली कहां से आती है? नदी से, समुद्र से। कितना प्रदूषण है वो आपको मालूम है ना। हानिकारक केमिकल जैसे कि इसमें मरकरी रहता है जो बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब रिसर्च हुआ, पता चला कि अगर मछली में ही मिलता है तो सारी मछलियों में क्यों नहीं मिल रहा है?
पता चला मछली एक प्रकार का समुद्री पौधा खाती है जिसकी वजह से डीएचए उसके शरीर में जाता है। यानी कि इस चक्कर से आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं, यानी कि ओमेगा तत्व से युक्त समुद्री पौधे को मछली ने खाया और मछली में जब आ गया वो तत्व तो वैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए मछली का तेल बना और इसको कहते हैं ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जो तत्व मिले उसमें 3 प्रकार के ओमेगा, और उन तीनों में से जरूरी इंपॉर्टेंट ओमेगा 3, और ओमेगा 3 में 2 तत्व डीएचए और ईपीए, और उन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन सा? डीएचए, जो मस्तिष्क के निर्माण में काम करने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समुद्री पौधे ही वास्तविक स्रोत है डीएचए का। तो क्यों ना हम सीधे इस पौधे से ही ले ले, क्यों हम मछली के तेल से लें? तो किसी ने किया क्यों नहीं किया ना? न्यूट्रीचार्ज ने पहली कंपनी जो लेके आई है शाकाहारी डीएचए, शाकाहारी कैप्सूल में। पहली कंपनी जो शाकाहारी डीएचए शाकाहारी कैप्सूल में लेके आई है, क्योंकि मार्केट में जितने कैप्सूल नजर आते हैं वो इससे बनते हैं, जिसको जेल सॉफ्ट कैप्सूल बोलते हैं। जानवरों की हड्डियों को उबालने से जेलेटिन बनता है, वो जेलेटिन से बने ऐसे सुंदर सुंदर दिखते रहे ना, चमकते हुए कितना सुंदर दिख रहे हैं, लाल, पीले, नारंगी, हरे, बड़ा सुंदर है। कितना अच्छा कैप्सूल है, विटामिन का कैप्सूल है ना, बोलते हैं ना। तो लाल निशान भी डिब्बे पे रहता है, मतलब अंदर भले शाकाहारी हो लेकिन कैप्सूल मांसाहारी हो गया। उपाय क्या है? ये पौधा जिसका नाम है कैरागिनान, इससे बना वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल आपकी कंपनी ने बनाया और पेटेंट के साथ बनाया। अमेरिका की एफएमसी कॉर्पोरेशन से टेक्निकल कोलैबोरेशन करके ये प्लांट सिक्किम में बना है अपना, जो सिर्फ इकलौती एकमात्र कंपनी है जो पेटेंट के साथ वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाती है, इसीलिए दूसरा कोई कंपनी नकल नहीं कर सकती। तो पहली कंपनी जो शाकाहारी, पूरी तरह से अंदर भी शाकाहारी बाहर भी शाकाहारी, 400 मिलीग्राम डीएचए चाहिए जैसे मैंने बात किया, तो अभी क्या है हमारे पास आता है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200, यानी कि 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे। कैसे मिलेगा ये तो हमने बात कर लिया, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलेगा, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल यही है कि गर्भावस्था में डीएचए लेना चाहिए, ये डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? डॉक्टर की जिम्मेदारी है क्या बच्चे को स्वस्थ मतलब बुद्धिमान पैदा होना बच्चे की जिम्मेदारी है कि स्वस्थ नॉर्मल पैदा हो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बताइए क्या वो बुद्धिमानी के लिए क्या कर सकते हैं? या नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं या सिजेरियन करवा सकते हैं जिससे बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहे? इसी की तो जिम्मेदारी लेंगे ना कि बुद्धिमान पैदा हो, इसकी जिम्मेदारी लेंगे। नहीं सर, उसके लिए तो ये बुद्धिमान पैदा हो इसकी जिम्मेदारी माता पिता को लेनी पड़ेगी। ये इसके लिए हाँ, तो इसके लिए हमने कई गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ से डीएचए के बारे में पूछा, और ये वीडियो आपको अलग अलग भी एक साइड कंबाइन करके भी न्यूट्रीचार्ज के ऑफिशियल पेज पर आपको मिल जाएगा। आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीना कामत है। मैं 20 साल से बोरिवली वेस्ट मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता शाह है। मैं पुणे की सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 25 साल से मेरा क्लिनिक पुणे के औंध एरिया में है। आई एम डॉक्टर शारदा जैन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम आल्सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम। आई स्पेंट 2 decades teaching at PGI चंडीगढ़ and लेडी हारी मेडिकल कॉलेज। मैं डॉक्टर सपना वर्मा, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 8 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। करंटली मैं मेडिपॉइंट हॉस्पिटल पुणे में कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आइए आज आपको डीएचए और गर्भवती महिलाओं में उसके महत्व के बारे में बात करूँ। डीएचए मॉलिक्यूल ये बहुत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस पूरे 9 महीने की दिखाई गई है।
ये पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है। तीसरे महीने के एंड में बच्चे के ब्रेन का एनाटॉमिकल डेवलपमेंट हो चुका है। पूरे 9 महीने तक बच्चे को DHA प्लासेंटा द्वारा दिया जाता है। ये 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ का डेवलपमेंट है। यहाँ देखिए, आप प्लासेंटा देख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को प्लासेंटा से जोड़ता है और ये प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को DHA मिलता है। 7th month, 8th month and 9th month. At the end of 9th month, 70% of the brain is already developed. मेरा मानना है कि गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम DHA लेना जरूरी है। डिलीवरी के बाद भी बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 2 साल तक 15% होता है। इस दौरान शिशु को DHA माँ के दूध द्वारा ही मिलता है। इसीलिए गर्भावस्था के साथ साथ स्तनपान के दौरान भी DHA का सेवन करना महत्वपूर्ण है, ताकि माता के दूध से वह DHA शिशु तक पहुंच सके। DHA रोजाना लेने से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी विजुअल इक्विटी अच्छी होती है और उसकी लैंग्वेज पावर भी अच्छी होती है। जब भी मैं DHA प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मछली से बना होने के कारण काफी महिलाएं उसे ले नहीं पाती है। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं शाकाहारी होने के कारण मछली के तेल से बना DHA तथा हड्डी के चूरे से बना सॉफ्ट जेल कैप्सूल नहीं लेना चाहती। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई वेजिटेरियन सोर्स का DHA सप्लीमेंटेशन मिल जाए तो हमारी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान ये सप्लीमेंटेशन लगातार और खुशी से लेती रहेगी। That is why I recommend DHA to all pregnant women whom I treat and who are under my care. इसीलिए अगर कोई वेजिटेरियन सोर्स वाला DHA उपलब्ध है तो वो भारतीय महिलाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकता तो है। आपने सुना, देखा, और ये वीडियो आप दिखा सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि बच्चे को बुद्धिमान बनाने की जिम्मेदारी माता पिता की है ना, जिससे आपका नाम रोशन करे। तो फैसला भी तो आप ही को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जिस भी परिवार में नन्हा मेहमान आने वाला है, शुरुआत करवाइए, है ना। फायदा क्या करेगा, तो फायदा हमने शुरू में ही देख लिया। तो सबसे पहला फायदा आप लिख लीजिए बच्चे के लिए क्या है। बच्चे का ब्रेन गर्भ के अंदर ही पूरी तरह से विकसित होने में मदद मिलेगी। आंखों के विकास करने में मदद मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना, रेटिना जो बना है आंखों का पर्दा, वो DHA उसके अंदर है। जितना अच्छा DHA उतना अच्छी आंखों का रोशनी। अब बच्चा पूरे तय समय पर पैदा हो, जिससे पूरी तरह विकसित पैदा समय से पहले ना, तो पूरा समय पर बच्चा पैदा हो तो पूरी तरह से विकसित होने में मदद करेगा, है ना। बच्चे का वजन अच्छा रहेगा और बच्चे की साइकोमोटर स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स, वो बात किया ना शुरू में एग्जांपल से। जैसे ये बच्चा देखिए दिखा रहा है ना, देखने की क्षमता, क्योंकि पर्दा अच्छा रहेगा, आंखों की क्षमता बेहतर रहेगी। DHA जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ज्यादा आंखों की क्षमता अच्छी रहेगी। जैसे अभी रामदयाल सर ने बोला ना कि अगर कोई न्यूट्रीचार्ज व्यू लेता है, साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेता है, तो उसको ज्यादा फायदा होता है, उसको जल्दी रिस्पॉन्स आता है। कैसे लेना है, तो पानी के साथ लेना चाहिए। और ये ऑयली कैप्सूल जितने हैं वो खाना खाने के बाद, खाना खाने के साथ मिलाने पर ये ज्यादा मात्रा में अवशोषित होते हैं, इसके फायदे ज्यादा होते हैं। कब लेना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला की बात करें या दूध पिलाने वाली माँ की बात करें तो दिन में 2 बार, क्योंकि 400 मिलीग्राम चाहिए, तो 200 मिलीग्राम का एक है तो 2 बार लेना पड़ेगा, तो 400 मिलीग्राम पूरा होगा। कब से कब तक लेना है, जब पता चले प्रेगनेंसी का तभी से शुरू करना चाहिए। पूरे गर्भकाल के दौरान, डिलीवरी हो गई और जब तक बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तब तक, यानी कि स्तनपान के दौरान पूरे समय तक, शुरुआत से लेकर अंतिम तक देना चाहिए। ठीक है, अंतिम तक देना चाहिए। 70% मस्तिष्क का निर्माण मां के गर्भ में हो जाता है, 15% 2 साल तक होता रहता है। तो अब बच्चे को दूध पिला रही है तो उस दौरान तो मिल जाएगा, लेकिन बच्चे ने जब 6 महीने के बाद ऊपरी आहार लेना शुरू कर दिया तब कैसे पूर्ति होगी। तो ऐसे के लिए है शानदार प्रोडक्ट। और आपको तुलना में मार्केट में देख लीजिए कोई नजर नहीं आए जो एलिमेंटल DHA यानी कि शुद्ध DHA 50 मिलीग्राम देता है न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। कैसे लेना है, तो ये देखिए 2 हिस्से हैं ऊपर, एक पंख जैसा ऊपर है, नीचे की बॉडी है। पकड़ के उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो टूट जाता है गर्दन, और उसको दबाएंगे तो उसमें से 50 मिलीग्राम ऑयल निकलता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए बहुत सारी माताओं को होता क्या है
कि खाना जब बनाया बच्चे को, कई आजकल पाउडर में आहार मिलते हैं, उसको बनाते हैं गर्म पानी में और उसको बच्चे को खिलाते हैं। छोटी सी कटोरी में बनाया, बच्चे ने 4 चम्मच खाया, बाद में छोड़ दिया। तो गलती क्या होती है कि अगर हम पूरे खाने में मिला के बनाते हैं तो बच्चे ने 4 चम्मच खाया तो खुराक पूरी मिली क्या? नहीं। सबसे अच्छा तरीका है, खाना बनाइए, पहला जो निवाला यानी कि पहला जो चम्मच में लेंगे ना, उसी में न्यूट्रीचर्स डीएचए ट्विस्ट पूरा मिलाएंगे, जिससे बच्चे को पूरी खुराक मिल सके। अब बच्चा पसंद नहीं करेगा तो सवाल ये आता है, तो ये वेनिला और स्ट्रॉबेरी के स्वाद में आता है, जिससे इसका स्वाद बहुत बच्चों को पसंद आता है। आपने आइसक्रीम तो खाई होगी ना, है ना? अब 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का ब्रेन एक्टिवेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैंने कहा हर चीज जानना, समझना, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, हर चीज शुरू कर देता है। इसके लिए डीएचए होना जरूरी है। तो ऐसे में क्या देना है, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक 1 कैप्सूल, 6 महीने से 2 साल तक 1 कैप्सूल, और 2 साल से 6 साल तक 2 कैप्सूल, 2 साल से 6 साल तक 2 कैप्सूल, और 6 से 13 साल तक 3 कैप्सूल। और बच्चे बड़े हो गए तो ये निगल सकते हैं, क्योंकि वे 100 कैप्सूल है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप न्यूट्रीचर्स किड्स के साथ मिला कर दे, तो सबसे अच्छा रिकमेंड करें आप न्यूट्रीचर्स डीएचए ट्विस्ट के साथ न्यूट्रीचर्स किड्स, दोनों एक साथ रिकमेंड करें। 13 साल के बाद क्या, 13 साल के बाद सभी को, सभी विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनका एकाग्रता बेहतर, कंसंट्रेशन याद हो, उनकी याददाश्त बेहतर हो, इसमें मदद करेगा। तो रोज 1 कैप्सूल, 13 साल के बाद 1 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद ले सकते हैं, रात में खाना खाने के बाद लें, सबसे बेस्ट है ना। आप हो गए हैं 45-50 साल के, ब्रेन की संरचना और कार्यक्षमता बरकरार रहे, उसके लिए रोज 1 लीजिए। आपकी याददाश्त बेहतर रहे, रोज ले लीजिए। नहीं तो कई बार कहते हैं हम लोग घूमने गए थे ना, वहां पे क्या क्या देखे थे, क्या क्या याद ही नहीं। और बुढ़ापे में याददाश्त मिट जाए, गायब हो जाए, नहीं चाहते ना, तो ये लेना शुरू कर दीजिए। डिमेंशिया को रोकने में, यानी कुछ भी याद नहीं है। और ये देखिए, व्यवहार को शांत करना है। जापान में ये कुछ विद्यार्थियों पे हुआ और उन्होंने पाया कि उनका व्यवहार अच्छा रहा, जिनको नहीं दिया वो बड़े ज्यादा गुस्सैल बच्चे रहे, है ना। होता क्या है, शांत रहकर की तनाव भरी स्थिति में भी अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। 6 से 16 साल के बीच में 4000 बच्चों पे जो रिसर्च हुआ उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो कुछ बच्चों को दिया गया, कुछ बच्चों को वैसा ही दिया गया जिसमें अंदर कुछ नहीं था। तो पता चला कि बच्चों के नंबर अच्छे आने लग गए, बच्चों के नंबर अच्छे आने लगे। तो इसीलिए आप न्यूट्रीचर्स डीएचए ट्विस्ट, न्यूट्रीचर्स किड्स के साथ जरूर प्रमोट करिएगा। देखिए, वैल्यू फॉर मनी है, तुलना ही नहीं करनी है, बहुत सारी तुलना देख लीजिए इस रेट में, और पूरी तरह से शाकाहारी, और कोई दे पा रहा है? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो वैल्यू फॉर मनी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपने ले ली। अब क्योंकि 25 तारीख है तो टारगेट्स पे बात करना भी जरूरी है, तो बस थोड़ा सा जानकारी आपको मैं आपकी टीम के लिए जो है उसकी भी दे देता हूँ। एक मिनट, क्योंकि इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हम सब बिजनेस कर रहे हैं, और खास करके आपकी टीम के लिए ये जो टारगेट है डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का, ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। तो 1 मई से लेके 30 सितंबर के बीच में जिन्होंने एंट्री नहीं ली, थोड़ा थोड़ा करते जाइए और पूरा सितंबर में कर लीजिएगा, है ना। तो डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का वर्कशॉप आपको मिलेगा, और ये सिर्फ टीम सुजीत सर, मंजीत सर और डी कुमार टीम के लिए, और इंडिया में और किसी टीम के लिए, है ना। तो जो भी साथी हैं, तो जिन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग लगा रखा है बंद कर दीजिए आप, क्योंकि टारगेट सब तो ये पर्सनल आ गए हैं, तो इसको अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते। आवाज आ रही है तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। Recording stopped. हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि ये न्यूट्रीचर्स वुमेन मिशन 15 करोड़ के तहत भी कर सकते हैं, और न्यूट्रीचर्स के सारे प्रोडक्ट मिलाकर भी कर सकते हैं। तो फोकस आप रखें 30 पैक, ये 5 महीने में 30 पैक टोटल हो जाने चाहिए, जिससे आपकी एंट्री तो सिंगल मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको सर्टिफिकेट और बैच भी मिलेगा। दूसरा है कपल एंट्री के लिए 60 पैक,
तो इस पे ज्यादा फोकस करिए, बाकी इससे ऊपर जितना जो करता रहेगा उसको वो बेनिफिट मिलेगी। अब न्यूट्रीचार्ज के सभी प्रोडक्ट से भी है, तो 15,000 पीवी 5 महीने में करने पर आपको सिंगल एंट्री, साथ में एनीमिया से मुक्ति बैच और सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। 30,000 पीवी कर लेंगे तो कपल एंट्री हो जाएगी। तो दो चीजों पे फोकस रखिए, एक 30 पैक 60 पैक पे सिंगल एंट्री कपल एंट्री, और 15,000 30,000 पीवी सिंगल एंट्री कपल एंट्री पे, इस पे ज्यादा फोकस करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। और इसमें और मदद कौन करेगा? और मदद करेगा ये आपका न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर का टारगेट जी, ये न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर का, जो कि मई और जून मिलाकर, तो जिन साथियों ने अपनी आईडी पर कुछ न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर कर लिए हैं, डिस्प्ले वाल से भी कर लिए हैं, आईडी से भी कर लिए हैं, मतलब आपके पीयूसी कोड से करा लिए हैं, टोटल 120 पैक होने पर न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये रेन सूट आपको मिलने वाला है। और जो पीयूसी होल्डर्स आप चाहते हैं कि ये फ्रिज आपके यहाँ हो जाए, तो 1 मई से लेके 30 सितंबर तक आपके पीयूसी कोड पर इतना बिल हो जाना चाहिए। इसके आगे का जो सेल हो रहा है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। आपके पीयूसी पर इतना बिल आ गया तो आपका टारगेट पूरा हो गया, यानी कि 3,000 पैक करने पर 50 लीटर, 6,000 पैक करने पर 105 लीटर और 9,000 करने पर 200 लीटर का फ्रिज ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ रूपांतरण यात्रा की बात करें जो होने वाली है, तो इसमें विशेष सम्मान डिस्ट्रिक्ट टॉपर, नेशनल टॉपर, स्टेट टॉपर को मिलने वाली, ये पीने मिलने वाली है। और यहाँ पर मिशन 15 करोड़ के तहत देखिए इसका भी फायदा हो रहा है और आपके डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का भी फायदा हो रहा है, वो वाला प्रोग्राम के लिए फायदा हो रहा है। कहने का मतलब है एक पैक जो करेगा उससे डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, 5 पैक करेगा तो उन्हें ये फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, 15 पैक या 5,000 पीस दोनों में से कोई एक करेगा तो सर्टिफिकेट और बैच मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, तो उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सभी साथी। तो वो आपको वहां पर जिस प्रोग्राम में चाहते हैं उस प्रोग्राम मिल जाएगा। अन्यथा टेक्निकल अचीवर से मैं चाहूंगा कि वो अपना डिटेल अगर मई का दे देंगे तो उनको ये सर्टिफिकेट्स और बैच मिल जाएंगे। और इस महीने अगर आप कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा कराते हैं, तो अगले महीने में से आप वो डिमांड लिस्ट के साथ मांग सकते हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को एंट्री कराइए, जिससे मिशन 15 करोड़ भी पूरा हो जाए, रेल सूट का भी पूरा हो जाए और डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का भी आपका पूरा हो जाए और आपकी इनकम बढ़ जाए, आपकी पिल लेवल चेंज हो। तो प्रोग्राम को यहीं पर कंक्लूड करेंगे और प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए हम लोगों के बीच में रंजीत सर है क्या सर? राम टहल सर आप ही आइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों एक बार जोर से ताली दीजिए संजय राय सर के लिए। बहुत शानदार, ग्रेट सर, बहुत शानदार। देखिए दोस्तों, आज का सेशन वाकई बहुत ही शानदार रहा और बहुत सारे ऐसी भी जानकारी दिया गया संजय राय सर के द्वारा